प्रिय छात्रों, आज हम मैट्रिक्स का 9th पार्ट लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का 9th पार्ट। इसमें प्रश्न नंबर 14 जो कि 3.2 का है। यदि 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए बराबर 1 -2 13 -4 -10 20 3 6 -9 हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए ए का मान जो निकालना है ये ए कैपिटल ए है और कैपिटल ए का मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स होता है। तो आपको इस प्रश्न में मैट्रिक्स ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए 2 गुणा 3 क्रम की मान लेंगे। ये जो मैट्रिक्स 2 गुणा 3 क्रम की है इसके अवयव इस मैट्रिक्स के अंदर 2 तो पंक्तियाँ होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो इस मैट्रिक्स के अवयव ए बी सी डी ई एफ आपको मानने होंगे। अब सवाल उठता है कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2 गुणा 3 क्रम की ही क्यों लेंगे। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये 3 गुणा 2 क्रम का है और ये जो मैट्रिक्स है ये आपने 2 गुणा 3 क्रम की ली है। तो देखिए ये मैट्रिक्स दोनों आपको गुणा करनी है और 2 मैट्रिक्स का गुणनफल केवल तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। इसलिए यहाँ आपको इस मैट्रिक्स के अंदर 2 ही पंक्तियाँ लेनी होंगी। इसी तरह से इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर होगी और ये जो मैट्रिक्स है ये 3 गुणा 3 क्रम का है। अर्थात इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स 3 गुणा 3 क्रम की आनी चाहिए। इसलिए इस मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या आपको 3 लेनी होगी। इसलिए ये जो मैट्रिक्स ए है ये आपको 2 गुणा 3 क्रम का ही लेना होगा। अब चलिए इनका अपन गुणनफल करते हैं। तो जब गुणनफल करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो a+0 यानी a, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो b और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो c आएगा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 2a-d, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 2b-e और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 2c-f। इसी तरह से तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो -3a + 4d, दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो -3b + 4e और तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो -3c + 4f और बराबर में ये मैट्रिक्स आपकी चल रही है। अब आप तुलना करेंगे दोनों पक्षों की। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको a का मान यहाँ पे 1 मिलेगा, b का मान -4 और c का मान 3 मिलेगा। इसी तरह से 2a-d बराबर -2, 2b-e बराबर -10, 2c-f बराबर 6 मिलेगा। इस तरह से आपको ये 1 2 3 4 5 6 समीकरण आपको मिलेंगे। इन 6 समीकरणों को हल करने पर आपको a b c d e f का मान मिलेगा। ये a b c d e f का मान आप यहाँ पे जब रखेंगे a b c d e f की जगह तो आपको मैट्रिक्स A मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्मॉल a b c d का मान निकालना। तो ये जो आपको 6 समीकरण दे रखे हैं इन 6 समीकरणों को हल करके आप समीकरण 1 2 3 4 5 6 से स्मॉल a b c d का मान निकालेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, ये a का मान आप यहाँ रखेंगे तो आपको d का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 और 4 को जब आप हल करोगे तो आपको a और d का मान मिलेगा और समीकरण 2 और 5 को जब आप हल करोगे तो आपको b का मान यहाँ रखोगे तो आपको e का मान मिलेगा। इसी तरह से समीकरण 3 और 6 से c का मान 3 और ये c का मान यहाँ रखोगे तो आपको यहाँ से f का मान मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सबसे पहले समीकरण 1 तथा 4 से
समीकरण 4 है 2a माइनस डी बराबर -2। a का मान यहाँ पे 1 रखोगे समीकरण 1 से, तो a का मान 1 रखने से 2 माइनस डी बराबर -2, या माइनस डी बराबर -2 या माइनस डी बराबर -4, इसलिए d का मान आपको मिलेगा 4। ठीक है। इसी तरह से समीकरण 2 तथा 5 से, समीकरण 5 है 2b माइनस e बराबर -10। समीकरण 2 से b का मान रखोगे -4, तो 2 गुणा -4 माइनस e बराबर हो गया -10, या -8 माइनस e बराबर हो गया -10। और इसको आगे हल करने से आपको e का मान कितना मिलेगा 2, या -e बराबर -10 + 8, या -e बराबर -2, इसलिए e का मान आ गया +2। इसी तरह से समीकरण 3 तथा 6 से, समीकरण 6 से 2c माइनस f बराबर 6। समीकरण 3 से c का मान रखोगे 3, तो 2 गुणा 3 माइनस f बराबर 6, या 6 माइनस f बराबर 6, या माइनस f बराबर 6 माइनस 6, इसलिए माइनस f बराबर आ गया 0, और f का मान आपका हो गया 0। ठीक है। अब ये स्मॉल a b c d e f का मान जब आप रखोगे a की जगह 1, b की जगह -4, c की जगह 3, d की जगह 4, e की जगह 2 और f की जगह 0, तो आपको मैट्रिक्स A ये मिलेगी। ठीक है, ये है आपकी मैट्रिक्स A। तो ये था प्रश्न नंबर 14 का हल। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जो कि 3.2 का है। यदि f(x) बराबर cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0 0 0 1, तो प्रदर्शित कीजिए fa.fb बराबर fa+b। इस प्रश्न में आपको ये सिद्ध करना है। तो देखिए f(x) का मान आपको दिया है ये, तो f(x) से fa का मान निकालेंगे, तो जहाँ भी x है वहाँ पे x की जगह आप a रखोगे, तो fa का मान क्या होगा cos a sin a 0 माइनस sin a cos a 0 0 0 1। ठीक है, जहाँ भी ये x हैं, x की जगह आप क्या रख दोगे, x की जगह आप कैपिटल A रखोगे, तो x की जगह जब कैपिटल A रखोगे तो आपको fa का मान मिलेगा cos a sin a 0 माइनस sin a cos a 0 और 0 0 1। इसी तरह से x की जगह b रखोगे तो fb का मान आपको मिलेगा cos b sin b 0 माइनस sin b cos b 0 और 0 0 1। इसी तरह से आप x की जगह a+b, x की जगह a+b रखोगे तो आपको मिलेगा cos a+b sin a+b 0 माइनस sin a+b cos a+b 0 और 0 0 1। इस तरह से आपको 3 मैट्रिक्स fa, fb और fa+b ये मिलेंगी। ठीक है, अब जो आपको सिद्ध करना है उसका LHS देखिए क्या है, उसका LHS है fa.fb। LHS है fa.fb। इसका मान जब आप निकालेंगे तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। fa मैट्रिक्स आपकी ये है और fb मैट्रिक्स आपकी ये है। दोनों मैट्रिक्स का आप गुणनफल करेंगे। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, और दूसरे स्तंभ के साथ पहली पंक्ति जब दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा माइनस cos a sin b माइनस sin a cos b। ठीक है, और इसी तरह से पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा 0। ठीक है, किस तरह से 0 आएगा देखिए, पहला अवयव पहले अवयव से गुणा होगा तो 0, दूसरा अवयव दूसरे अवयव से गुणा होगा तो भी 0, और तीसरा अवयव तीसरे अवयव से गुणा होगा तो भी 0। ठीक है, इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो sin a cos b प्लस cos a sin b आएगा, और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b आएगा, और दूसरी पंक्ति जब तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 0 आएगा। इसी तरह से तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा।
इसी तरह से ये पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो भी 0 आएगा, और इसी तरह से ये पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आपका आएगा 0 + 0 + 1 यानी 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद cos A cos B माइनस sin A sin B, ये सूत्र होता है cos A + B का, तो cos A + B इसकी जगह रखेंगे। इसी तरह से ये नीचे sin A cos B + cos A sin B, ये sin A + B का सूत्र है, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा, sin A cos B + cos A sin B यानी sin A + B का सूत्र बनेगा। ठीक है, ये 0 है और ये 0 है, ये 1 है और ये आपके 0 हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जो है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये बनेगा cos A + B का सूत्र। ठीक है, इसकी जगह cos A + B रखेंगे और बराबर आएगा FA + B। आपने जो पीछे FA + B मैट्रिक्स निकाली है वो सेम यही है। तो देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करने के बाद FA FB का गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है वो आपकी क्या है, FA + B मैट्रिक्स के बराबर है। इसलिए FA.FB बराबर हो गया FA + B। ये था आपका प्रश्न नंबर 6। ठीक है, ये जो प्रश्न नंबर 6 है इसमें कुछ फॉर्मूले काम में आए हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको आगे नोट करवा दूंगा। सबसे पहले आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो फॉर्मूला है cos A cos B माइनस sin A sin B, ये होता है cos A + B का, और sin A cos B + cos A sin B, ये होता है sin A + B का। इसी तरह से इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा sin A cos B + cos A sin B sin A + B का, और ये sin A ये जो है इसमें इसको पहले लेंगे आप cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये बनेगा cos A + B का। ये सारे फॉर्मूले 11th क्लास की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 3 के अंदर आपको पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं 11th क्लास की एक्सरसाइज त्रिकोणमितीय जो एक्सरसाइज थी 3 नंबर एक्सरसाइज, वहाँ से आप ये देख सकते हैं और मैं भी आपको आगे नोट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 6। देखिए छात्रों, अभी जो आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा था वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। sin A + B, sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B। ठीक है, sin A cos B + cos A sin B, लेकिन यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, और जब यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, तो साइन वाला जो फॉर्मूला है उसमें प्लस आता है तो प्लस आता है और माइनस आता है तो माइनस आता है। इसी तरह से cos A + B का फॉर्मूला होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। इसमें देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B, तो इसमें प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है, और यहाँ पे जब माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 फॉर्मूले होते हैं sin A + B का, cos A + B का, sin A - B का और cos A - B का। ठीक है, तो ये थे आपके फॉर्मूले जो प्रश्न नंबर 6 के अंदर काम में आ रहे हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जो कि 3 की विविध के अंदर है। सिद्ध कीजिए कि cos स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा cos बीटा sin बीटा sin स्क्वायर बीटा बराबर 0 होगा, जबकि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है 2m - 1 π/2, जहाँ m अवयव है कैपिटल N का। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। तो इस प्रश्न में आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल 0 मैट्रिक्स यानी शून्य मैट्रिक्स से होगा। तो इस प्रश्न के हल में देखिए, इस प्रश्न का जो LHS है वो है cos स्क्वायर अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा sin स्क्वायर अल्फ़ा cos स्क्वायर बीटा cos बीटा sin बीटा
कोस बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ये इस प्रश्न का LHS लिया गया है। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। जब पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। ठीक है। और जब ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस कोस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह से दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा कोस अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कोस बीटा साइन बीटा। और जब ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी तो आएगा कोस अल्फा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए ये जो अवयव है यहाँ से, और आप कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ से बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से इसके अंदर कोस अल्फा साइन बीटा कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस यहाँ से बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से यहाँ से साइन अल्फा कोस बीटा कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस यहाँ से बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह से यहाँ से आप साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा और प्लस यहाँ से बचेगा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अभी आपको जो सूत्र बताए गए थे कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा यानी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये कोस ए माइनस बी का यानी कोस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से ये सेम सभी वही फॉर्मूले हैं कोस ए माइनस बी यानी कोस अल्फा माइनस बीटा के। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, यहाँ पे ए और बी की जगह अल्फा बीटा है इसलिए ये सभी कोस ए माइनस बी यानी कोस अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले हैं। तो इन सब की जगह क्या रख दिया, कोस अल्फा माइनस बीटा। और फिर आगे यहाँ से कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया गया है तो कोस अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेने से अंदर बचेगा कोस अल्फा कोस बीटा साइन अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है। अब आपको ये मैट्रिक्स प्राप्त हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न के अंदर आपको दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2m माइनस 1 पाई बाई 2 और यहाँ पे जो स्मॉल m आपको दिया गया है ये स्मॉल m प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर कैपिटल N प्राकृत संख्या है। तो आप यहाँ पे जब भी कोई प्राकृत संख्या रखेंगे तो आपको ये जो मान है ये हमेशा क्या मिलेगा, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2 इस तरह के मान आपको मिलेंगे। और कोस पाई बाई 2 कोस 3 पाई बाई 2 कोस 5 पाई बाई 2 इन सब का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसलिए आपको प्रत्येक कंडीशन के अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा का मान 0 मिलेगा। ठीक है। इसलिए कोस अल्फा माइनस बीटा जो है इसका मान हो गया 0 और इस 0 को जब आप अंदर गुणा करेंगे, इस 0 को जब आप प्रत्येक अवयव के साथ अंदर गुणा करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 यानी आपको क्या मिलेगा, शून्य मैट्रिक्स मिलेगी। अतः LHS बराबर RHS। ठीक है। तो ये था आपका प्रश्न नंबर, कौन सा था ये प्रश्न नंबर 24 जो कि 3 की विविध के अंदर है। प्रश्न नंबर 24 जो कि 3 की विविध का है। आप इसमें ये दोनों मैट्रिक्स गुणा करके और आपको 0 मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स आपको लेकर के आनी है। उसके लिए आपको अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है 2m माइनस 1 पाई बाई 2। जब यहाँ m की जगह आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का मान आपको हमेशा कितना मिलेगा, पाई बाई 2 या 3 पाई बटे 2 यानी 3 पाई बाई 2 या 5 पाई बाई 2।
ठीक है, 5π/2। इस तरह के मान आपको हमेशा मिलेंगे। पाई के गुणा में आपको हमेशा विषम संख्या मिलेगी। जैसे यहाँ पे 1π, यहाँ पे 3π, 5π, 7π, और इन सब का कोस के अंदर मान 0 होता है। जैसे कि कोस π/2 0 होगा, इसी तरह से कोस 3π/2 ये भी 0 होगा। तो इस तरह से इनके मान हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, कोस π/2, कोस 3π/2, कोस 5π/2, इन सब के मान हमेशा 0 होते हैं, इसलिए इसके बराबर 0 मैट्रिक्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें कोस एल्फा माइनस बीटा का मान आपको 0 मिलेगा, और 0 को जब आप अंदर गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव के साथ तो आपको 0 0 0 0 यानी आपको शून्य मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि RHS के बराबर है। अतः LHS बराबर RHS आपका सिद्ध हो जाएगा। तो ये था छात्रों आपका मैट्रिक्स का 9th पार्ट। आपको 9th पार्ट समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स के 9th पार्ट के अंदर ज़्यादातर मैट्रिक्स का गुणनफल किया हुआ है, और मैंने आपको जितने भी पार्ट अब तक पढ़ाए हैं, पार्ट 1 से लेकर के 8 तक, उन सभी में मैंने आपको गुणनफल अच्छे से पढ़ाया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिर से कि पार्ट नंबर 1 से लेकर के 8 तक का अध्ययन आप अच्छे से कर लें, ताकि आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अर्थात पार्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको दिक्कत रहेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट नंबर 1 से लेकर के 8 तक आप अच्छे से दोबारा रिपीट कर लें। धन्यवाद।